क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन क्या है? दो मिरर हैं PQ एंड RS एंड पैरेलल है एक दूसरे के। ध्यान रखना, ये PQ इज पैरेलल टू RS मिरर है। तो एक रे जाती है AB, PQ मिरर से टकराती है, स्ट्राइक करती है, फिर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, मतलब वापस होगी। देखो एरो बन रहा ना, गई टकराई और फिर RS मिरर से आके फिर टकराई तो वापस जाएगी। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक पॉइंट आपको मुझे बताना पड़ेगा। सपोज ये कोई प्लेन मिरर है, इस पॉइंट पर कोई रे आती है यूं, जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे कोई एक 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर बना रहा होगा, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे आती है और नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जो रे वापस जाती है टकराने के बाद और वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है। बात को समझो, एक रे आई, समझ गए, टकराई और टकराई के बाद टकराने के बाद वापस गई। तो जो नॉर्मल है उस पॉइंट पर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला परपेंडिकुलर, उससे एक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम एंगल बनाते हैं। इन सबको मिला के एक सिंगल सेंटेंस बनाया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ रे कहाँ कहाँ आके टकराई है मिरर से? B पर और C पर। नॉर्मल तो दिख नहीं रहा, तो नॉर्मल हम बनाएंगे, ध्यान से देखना। बन गया नॉर्मल, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। इसका नाम आप दे दीजिए 1, एंगल 2, 3। नाम देने से थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाता है। खैर, क्लियर हो गई है बात? तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यस सर। वही लॉ लगेगा? यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम नई रीजन के साथ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। क्या है वो चीज समझना। MB, ये जो MB है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? PQ के। यस सर। एंड NC किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? RS के। यानी ये जो हमारे नॉर्मल है, दो लाइन पे परपेंडिकुलर है, अलग अलग लाइनों पे क्या है? लेकिन PQ पैरेलल है RS के। यानी वो दोनों नॉर्मल जिसके ऊपर, वो दोनों लाइन जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दो अलग अलग लाइनों के ऊपर है ना परपेंडिकुलर, वो दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल। व्हाट डज इट मीन? ये दोनों लाइन भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। बात को समझो, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 1, 2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, समझना। और जो है 3, 4 के ऊपर परपेंडिकुलर है, और फिर कहा जाए कि 1 पैरेलल है 3 के, ऑटोमेटिकली 2 भी तो 4 के पैरेलल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट MB इज पैरेलल टू व्हाट? CN। और जैसे पैरेलल होगा
अब ध्यान से देखिए मैं अपने कंस्ट्रक्शन को कैसे कवर कर रहा हूँ। ये पैरेलल है इसके, इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट बन रहा है? ये लाइन इसके पैरेलल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी आपने कहा ना जेड सा बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से एंगल 2। अब आप ध्यान से देखो जो मैं कह रहा हूँ, ये आपका है थर्ड। क्या है? अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? देखिए ए के पास जितने रुपए हैं उतने बी के पास है, बी के पास जितने उतने सी के पास, सी के पास जितने उतने डी के पास। इसका मतलब ए बी सी डी सबके पास। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब मान लो नेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू मान लो ये है स्मॉल के। क्या है? स्मॉल के। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये भी पैरेलल है सीधी। एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं वो बता दें आप। हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। आपको हमेशा ये सिखाया जाता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। सुनिए ध्यान से, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। मैं इसको उल्टा कर रहा हूं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, व्हाट डज इट मीन? लाइंस आर पैरेलल। वही मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। क्या है? और मुझे जेड यही दिखाई दे रहा है। यस सर। ए बी सी डी को कनेक्ट करता हुआ यही तो है। तो चलिए एंगल एबीसी निकालते हैं बेटा। एंगल एबीसी में कौन कौन आ रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 2। ए बी के ये हो गया 2 के। एंगल बी सी डी में कौन आ रहा है? ए बी के और ए बी के। क्या आ गया? 2 के। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। बट अब आप लैंग्वेज लिखेंगे, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप लोग एग्जाम में ए आई ए मत लिख देना, समझा जाएगा कोई पार्टी है। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ए बी पैरेलल टू। जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो आप बड़े इजीली डिक्लेयर कर देते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसको उल्टा करके देखो, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, व्हाट डज इट मीन? लाइंस आर पैरेलल। इसे एक दूसरे का कन्वर्स कहा जाता है। ओके